वैसे तो हम लोग तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं, लेकिन दिवाली में भगवान गणेश जी का जो प्रिय भोग होता है वो है मोतीचूर के लड्डू, जो कि उनको बहुत पसंद है और इसका भोग हम लोग ज़रूर लगाते हैं। तो इसको बनाना तो बहुत टफ लगता है, क्योंकि इसमें कभी हमारा जो झारा बनता है वो भी ख़राब हो जाता है या बड़े बन जाते हैं, छोटे नहीं बन पाते हैं। तो आज हम चलिए आप लोगों के साथ बिल्कुल यूनिक तरीके से ये मोतीचूर के लड्डू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो शेयर कर दीजिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम इन लड्डुओं को बना सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इनको बनाना कैसे है। तो हमने यहाँ पे चने की दाल को भिगा दिया था ओवरनाइट के लिए, अच्छे से फूल गई है और देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको अच्छे से धुल के क्लीन कर लिया है। और इसको थोड़ा सा हमने इसको फैला दिया था, एक कपड़े में थोड़ा सा फैलाना है पंखे की हवा में लगभग 5 मिनट के लिए, ताकि इसका सारा मॉइस्चर हट जाए, पानी ऊपर से जो लगा रहता है बिल्कुल ना लगा रहे। और देखिए अच्छे से सूख भी गई है, हमने इसको सुखा लिया। ज़्यादा इसको सुखाना नहीं है, केवल 5 मिनट के लिए हमें इसको पंखे की हवा में रखना है, धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। और चलिए आज हम इसी से लड्डू बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे हमने इसको ग्राइंड कर लिया हुआ है और इसको बिल्कुल दरदरा सा ग्राइंड करना है, बहुत ही दरदरा, बिल्कुल इसका पेस्ट हमें नहीं बनाना। तो देखिए इस तरह की हमें चाहिए कंसिस्टेंसी। और यहाँ पे हमने इसी तरीके से इसको रखा हुआ है। तो रुक रुक के मिक्सर को जब हम लोग चलाते हैं ना, तो ऐसे ही दरदरा सा पेस्ट हमारा बन के तैयार होता है। तो चलिए हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो वीडियो को फ्रेंड्स फुल वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीके से लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने रख दिया कढ़ाई और यहाँ पे हम डाल देंगे देसी घी। तो वैसे तो ये लड्डू देसी घी से ही बनाए जाते हैं, और अगर आपकी जो मर्जी हो आप उसी ऑयल से या कोई भी और वनस्पति घी वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि भोग के लिए हम लोग वैसे भी देसी घी वगैरह का ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमने अब छोटी छोटी हमें टिक्कियाँ बना के इसी घी में डाल देनी है। तो वैसे तो हम लोग जब बेसन से बनाते हैं तो झारे भी हमारे कभी गड़बड़ भी हो जाते हैं, हमेशा परफेक्ट नहीं बनते। तो इस तरीके से जब हम लोग बनाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से अच्छे भी बन के तैयार होते हैं। हाँ, टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर रहता है, लेकिन देखने में बिल्कुल डिफरेंस नहीं रहता। और जो झारे के बनते हैं वो तो भाई उसका तो टेस्ट अलग रहेगा ही, लेकिन हाँ उससे ये कम भी नहीं बनते, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहेगा, लेकिन हाँ अच्छे बहुत बनते हैं। तो यहाँ पे हमने इनको घी में तलना है। तो मैंने थोड़ा सा ही घी डाला हुआ था, क्योंकि फिर वह घी वैसे हम लोग नहीं खा पाते, हलवा वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि घी ज़्यादा पक जाता है जब हम लोग इनको फ्राई करते हैं, तो इसीलिए हम घी यहाँ पे थोड़ा सा ही ऐड किए हैं। और ऐसे 4-4 5-5 पकौड़ियाँ हम लोग तल लेंगे। और फ्लेम को हम लोग लो रखेंगे, हाई फ्लेम में इसको बिल्कुल नहीं पकाना है, लो फ्लेम में पकाना है, अंदर तक ये सीख जाए ताकि। और इनको एकदम से बाहर से क्रिस्पी भी नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, जो हमारे दाने बनेंगे इसके तो वो थोड़े सख्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें इनको पकाना तो है मीडियम फ्लेम पे ही, लेकिन ये करना है कि ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी ना होने पाए। तो यहाँ पे हम सेकेंड बैच को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो फ्लेम को हम लोग पहले हाई रखे थे, उसके बाद हम लोग इसको लो फ्लेम में ही पका लेंगे, बिल्कुल मीडियम आंच में हमें इसे पकाना है, ताकि अंदर तक ही सीख जाए, नहीं तो बाहर से सीख जाएंगे, अंदर कच्चे रह जाएंगे। और देखिए सारे हम लोग फ्राई कर लिए हैं। अब इसको हम लोग पहले ठंडा करेंगे, एकदम से इसको ठंडा करना है, गरम में बिल्कुल नहीं इसका इस्तेमाल करना है, नहीं तो हमारा जो एक भी इससे दाना नहीं बनेगा और ये पेस्ट जैसे बन जाएगा। तो हमें इसको अभी थोड़ा सा ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद हमें इसको तोड़ लेना है। ऐसे हम सारे तोड़ लेंगे। और देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से सीख चुका है, मीडियम आंच पे हमने इसको सेका हुआ था, अंदर तक खूब अच्छे से सीख गया है। और हमने इसको क्रिस्पी नहीं किया है, बिल्कुल मीडियम आंच पे इसको सेकना है, तो अंदर तक बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे से सीख गए हैं। अब चलिए हम लोग इसको ग्राइंड करके और इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। तो ध्यान रहे गरम में हमें बिल्कुल ये काम नहीं करना है, इसको ठंडा कर लेना है अच्छे से और इसको तोड़ लेना है। और यहाँ पे हमने एक जार लिया हुआ है, और जार में इसको हम लोग रुक रुक के ही चलाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग डाल के रुक रुक के इसको चला लेंगे। चलिए हम लोग अब चाशनी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम दाल लिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे 150 ग्राम के लगभग चीनी लिया हुआ है।
क्योंकि घर पे बना रहे हैं तो थोड़ा कम मीठा रहेगा तभी अच्छा है। और यहाँ पे हम लोग 3 इलायची लिए हैं, इसको भी कूट दिए हैं और इसी कटोरी से हम लोग पानी भी डाल देंगे। आधी कटोरी के लगभग पानी डालना है और इसकी हम लोग चाशनी तैयार करेंगे। तो चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन घर पे बना रहे हैं तो थोड़ा अगर कम मीठा रहेगा तो अच्छा है, ताकि जो हमारा दाना है उसका भी फ्लेवर बना रहे। तो ज़्यादा चीनी हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो हमने यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया हुआ था। देखिए यहाँ पे कितना दरदरा सा बना हुआ है, ऐसे ही चाहिए, ताकि तभी ये लगेगा कि हमारे मोतीचूर के लड्डू हैं। तो देख सकते हैं इसी तरीके से हमने सारे को ग्राइंड कर लिया हुआ था और अच्छे से ये बन के तैयार हो गया है। उधर पे हमने चाशनी भी पकने के लिए रख दिया हुआ था, तो चाशनी भी हमारी लगभग रेडी हो चुकी है। तो जो हमने ये यहाँ पे इलायची डाला हुआ था, इसको निकाल के रख लेंगे। चाय वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर ही डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे था, मैंने खड़ा डाल दिया हुआ था। और यहाँ पे थोड़ा सा डाल देंगे फूड कलर, तभी लगेंगे बिल्कुल मार्केट जैसे हमारे लड्डू। तो यहाँ पे इनको भी अच्छे से मिला देंगे। और चीनी साइड में लग गई थी, तो इसी की वजह से जो वाइट वाइट ये दिख रहा है, तो चीनी की वजह से ही दिख रहा है। और चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो चाशनी मैंने पहले से रख दिया था, साइड में ये पक रही थी, बीच बीच में मैं इसको चेक कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए हमें 1 तार की चाशनी चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ऐसे ही हमें चाशनी चाहिए। तो चाशनी हमारी पहले से पकी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए ऐसे हमें चाशनी चाहिए, चिपक रहा हाथों में। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे फ्लेम को एकदम से ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि अभी पैन भी थोड़ा गर्म है। तो अब यहाँ पे हम फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद यहाँ पे डाल देंगे जो हमने बना के रखा हुआ था अपना पाउडर, और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे, तभी अच्छे से जूसी से हमारे लड्डू बन के तैयार होंगे। तो इनको हमें अच्छे से मिलाते हुए लगभग 5 मिनट लगेंगे। इनको आप कवर करके रख भी सकते हैं, ढक के रख दीजिए, कोई आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, ताकि चाशनी में अच्छे से हो जाए ये, तभी अच्छे से फूल जाएंगे और दाने दाने से दिखने लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा कि बिल्कुल दाने दाने जैसे से ये हो गए हैं। और अभी ये चाशनी को अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं किए हुए हैं, तभी हमें इनको रखना है 5 मिनट के लिए। हम इनको कवर करके रख देंगे और हम लोग दूसरा काम भी करते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी भी ये चाशनी को अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं किया हुआ है, क्योंकि अभी ये गर्म है, पैन भी हमारा बहुत गर्म था। तो आप इसको दूसरे बर्तन में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमें देखिए जैसे जैसे ठंडा हो जा रहा है तो ठीक होने लगा है। तो आप इसको दूसरे बर्तन में भी रख सकते हैं, ट्रांसफ़र कर दें, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और अगर टाइम है तो इसी बर्तन में रखा रहने दें। तो ऐसे भी ये लगभग ठंडा हो चुका था, थोड़ा सा टाइम था अभी इसमें, तो मैंने इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया हुआ है। और इस तरीके से आप इस दिवाली में ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में और देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो जो ज़्यादा झंझट लगता है हमें झारे वगैरह बनाने में, तो उससे तो ये आसान ही है और खाने में भी अच्छा है, हेल्दी भी है। घर की चीज़ों से हमने बना के तैयार किया हुआ है। और अगर घर पे त्योहारों पे मिठाइयाँ बनती हैं तो उनका टेस्ट तो और ही अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग बहुत साफ़ सफाई से और हेल्दी तरीके से घर पे ही बना के तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र कर लिया हुआ है और अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। तो आप यहाँ पे कोई, जैसे मार्केट में तो डाला जाता है ग्लूकोज सिरप वगैरह, लेकिन ये सब हमारे घर में कहाँ जल्दी मिलता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल दिए हुए हैं, ताकि अच्छे से चिकने से और शाइनिंग रहेगी इसमें। तो अगर आपको नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल दिया हुआ था, ताकि इनमें शाइनिंग बनी रहे। और सारे लड्डू हम ऐसे ही बना लेंगे। अगर आपके पास खरबूजे के बीज हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थे तो मैंने इनमें नहीं डाला हुआ है। तो मर्जी है अपनी अपनी, टेस्ट बढ़ेगा, अच्छा भी लगेगा, बिल्कुल मार्केट जैसे दिखेंगे। तो हमने यहाँ पे 1-1 पीस काजू ऐसे रख दिए हैं, ताकि देखने में अच्छे लगें। और यहाँ पे हमारे सारे लड्डू बना दिए हमने, और इनको थोड़ा सा रख देंगे ताकि अच्छे से ठंडे हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। और थोड़ा सा घी डाल देते हैं तो ये लड्डू जो चाशनी बनती है वो जमती नहीं है और अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पे हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा भी यूजफुल लग रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा। तो हमने अभी इनको रखना है ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पर हमने इसको 10 मिनट के बाद अब देखते हैं लड्डू हमारे कैसे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 1-1 दाने अलग अलग दिख रहे हैं। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आप बिल्कुल मार्केट जैसे लड्डू बना सकते हैं। देखने में तो ये अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हाँ, खाने में मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ कि जो झारे वाले हमारे लड्डू बनते हैं तो उनसे थोड़ा सा टेस्ट इसमें कम होता है।
लेकिन हाँ, बना तो सकते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग उस तरीके की मिठाइयाँ हम लोग बना के घर पे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने तोड़ के भी आपको दिखा दिया, बिल्कुल दाने दाने से दिख रहे थे। और हाँ, इनको चाशनी में अच्छे से भिगा के रखना है, तभी ये जो हम दाल पीस के बनाते हैं ना, तो तभी ये सॉफ्ट होता है, नहीं तो बिल्कुल आपको